हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस क्लास में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बात करें तो कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा। और हाँ, उसके पहले स्टार्ट करने से पहले बात बता दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहेंगे। ठीक है, ज्यादा लंबे नहीं रहेंगे, क्लासेस थोड़ा शॉर्ट ही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। वो भी कौन सा रहेगा बच्चों? सब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करने से पहले मैं क्लास को स्टार्ट करने के पहले एक नोटिफिकेशन दे दूं कि बात करते बच्चों, अगर तुम लोग को सारे सिलेबस चाहिए, ठीक है, फुल सिलेबस पीडीएफ चाहिए, या तो इस जो मैं जितने भी यूट्यूब पे मैं क्लासेस करा रखी हूँ, अगर फुल पीडीएफ सबका चाहिए, सारे क्वेश्चन आंसर चाहिए, फुल सिलेबस चाहिए, पूरा पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो तुम लोग ऐप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहां पे तुम लोग क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो, वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे सब चीज का तुमको पीडीएफ मिल जाएगा, सारे क्लासेस सारे सब्जेक्ट का। ठीक है। और हम लोग स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, ये देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सब कुछ प्रॉपर आ रहा है ना, बताओ? वॉइस वगैरह सब कुछ अच्छे से आ रहा है? ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने क्लास की तरफ, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, इस क्लास का। ठीक है, देखो हमारा पहला क्वेश्चन है तुम्हारे कायिक परिवर्तन। ठीक है, कायिक परिवर्तन की क्या करना है? कृत्रिम मानव निर्मित विधियों का क्या करना है? वर्णन करना है। सिर्फ कृत्रिम की बात कर रहा है, आर्टिफिशियल की बात कर रहा है कि किया क्या है कि जो कायिक परिवर्तन हमारा होता है। कायिक की बात करते बच्चों, की बात करते जो प्लांट होता है। ठीक है, इसे मालूम है, थोड़ा सा डायग्राम में बता दूंगी कि जैसे मान लो तुम्हारा प्लांट है, ठीक है, ये तुम्हारा इसका रूट वगैरह है, ये तुम्हारे रूट इसके निकले हुए हैं, और ये तुम्हारे यहाँ पे लीफ है। ठीक है, ये तुम्हारे यहाँ पे क्या है? लीफ है, और ये तुम्हारे स्टेम है। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे क्या है? फ्लावर वगैरह है और लीफ वगैरह लगा हुआ है, तो इतना ध्यान देना। तो हम लोग कायिक परिवर्तन में क्या करते हैं कि प्लांट, ये तुम्हारा जो पेड़ है, इसका कोई भी एक भाग लेते हैं, उसका कल्चर कराते हैं, उससे बहुत सारे प्लांट बना देते हैं। ठीक है, ऐसा इसमें नहीं होता कि इसमें मेल फीमेल रहेगा, रिप्रोडक्शन वगैरह पॉलिनेशन की क्रिया करवाएंगे, उसके बाद हमारा एक नया प्लांट का फॉर्मेशन होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या करते, चाहे रूट, चाहे सीड्स, चाहे टिश्यू, चाहे लीफ, चाहे फ्लावर, किसी भी एक भाग से क्या करते हैं? लेते हैं, और उसका हम लोग क्या करते हैं? प्रयोगशाला में एक कल्चर करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद आर्टिफिशियल कल्चर करवाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? उसका एक नया प्लांट बना लेते हैं। ठीक है, सिर्फ यही इसमें था बातें। अब इसमें थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा आंसर में लिखते चलेंगे। ठीक है, इसे और क्लियर हो जाएगा। ऐसे मैं समझा दूंगी तो सब कुछ भूल जाओगे। ठीक है, तो इसलिए कॉपी पेन लेके बैठा करो मेरे क्लास में, और जितना भी मैं डेली क्वेश्चंस करवाती हूँ तुम्हारे एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग सारे क्वेश्चन किया करो। और इसका अगर पीडीएफ सब कुछ चाहिए बच्चों, और जितने भी तुम्हारे चैप्टर है सब कुछ का अगर तुमको फुल पीडीएफ चाहिए, चाहे जैसा भी हर टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आता है, कैसा एमसीक्यू आता है, कैसा सब्जेक्टिव, कैसा ऑब्जेक्टिव, कैसा लॉन्ग क्वेश्चन, कैसा शॉर्ट क्वेश्चन, सब कुछ देखो आता है। ठीक है, तो तुमको जैसा भी चाहिए तुम लोग उसका पीडीएफ सब कुछ वहां पे मिल सकता है। यहाँ पे नंबर भी दिया गया है, वहां पे देखो कॉल कर से भी आप क्या कर सकते हो? ज्वाइनिंग कर सकते हो। चलो अब इसका आंसर देख लेते बच्चों। ठीक है, इसके आंसर की बात करते हैं बच्चों, अगर कायिक परिवर्तन की बात करते हैं तो कृत्रिम परिवर्तन में क्या होता है? यदि मनुष्य द्वारा, क्या होता है बच्चों? यहाँ तो दिखेगा ना, यदि मनुष्य द्वारा। एक बात ध्यान सुन लो बच्चों, कायिक परिवर्तन का अगर मतलब की बात करें, ठीक है, अगर कायिक परिवर्तन की बात करते हैं तो कायिक परिवर्तन में क्या होता है? जो मैंने बताया कि नए पादपों को हम लोग क्या करते हैं? निर्माण के लिए। ठीक है, या तो हम लोग ये भी लिख सकते हो कि नए पादपों के निर्माण के लिए जो कायिक कोशिकाएं होती हैं, जैसे जड़ होता है, तना होता है, जो चीजें मैंने बताई है, ठीक है, वो चीजें तुम लोग लिख सकते हो। उसका किसी भी भाग से हम लोग क्या करते हैं? एक का हिस्सा होता है, और वो कृत्रिम दोनों एक पूरा पूरा हम लोग क्या करते हैं? एक पूरा पादप का फॉर्मेशन करते हैं, वो तुम्हारा क्या होता है? कायिक परिवर्तन होता है बच्चों। सिर्फ इतना ही है। ठीक है, क्या तो तुम लोग ऐसा भी लिख सकते हो, कायिक परिवर्तन क्या होता है? कायिक परिवर्तन में नए पादप का निर्माण। ठीक है, ये भी लिख सकते हो बच्चों, कायिक परिवर्तन। ठीक है, ठीक है, अगर बात करते हैं कायिक परिवर्तन में क्या होता है, इसमें कायिक परिवर्तन में नए पादप को उगाने के लिए, नए पादप को उगाने के लिए मातृ पादप का, ठीक है, पादप के किसी हिस्से, किसी हिस्से की बात करते तुम्हारे जड़ हो गए, जो मैंने जस्ट अभी बताया, तना हो गया, पत्ती हो गया, ठीक है, इटिशिया, तो कोई भी भाग क्या कर टिश्यू ले सकते हैं, उत्तक ले सकते हैं। ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं? पत्ती और कोशा से हम लोग क्या करते हैं? किसी पादप का भाग का हिस्सा क्या होता है? ये होता है।
हिस्से का भाग होता है, इसे ही कायिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसे क्या होता है, कायिक परिवर्तन कहते हैं। अब बात आती है बच्चे, ये पूछा क्या है कायिक परिवर्तन में कृत्रिम मानव की विधिया का क्या हो रहा है, ये तो तुम्हारा कायिक परिवर्तन क्या होता है ये मैंने बता दिया कि तुमको किसी भी चीज का क्या कंफ्यूजन ना हो। ठीक है बच्चों, अगर बात करते मानव के द्वारा, बच्चों बात करते तो तुम्हारे यदि मनुष्य के द्वारा, ठीक है, अगर लिखना है बच्चों लिख लो, कृत्रिम विधि द्वारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेडिंग डालना कृत्रिम विधि। इतना हो गया होगा मेरे हिसाब से, बताओ इतना हो गया है ना। कृत्रिम परिवर्तन, ठीक है, आर्टिफिशियल की बात कर रहे हैं। तो कृत्रिम परिवर्तन की बात करते हैं बच्चों, ठीक है, मैन आर्टिफिशियल मेथड की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, यदि मानव द्वारा, ठीक है, क्या होता है, यदि मानव मनुष्य द्वारा कोई भी कायिक परिवर्तन, ठीक है, क्या बोल रहा है कि कोई भी क्या होता है कायिक परिवर्तन क्या होता है का भाग क्या करते हैं, नए पौधे, ठीक है, नए पौधों को तैयार करने में किया जाता है, नए पौधों को तैयार करने में किया जाता है। ठीक है, क्या होता है, नए पौधों की बात करते हैं, इसको तैयार करने में क्या होता है, इसका किया जाता है। ये तुम्हारा क्या होता है, आर्टिफिशियल तुम्हारा होता है, मतलब मनुष्य द्वारा बहुत से मैन मेड मेथड क्या होता है, मैन मेड आर्टिफिशियल मेथड क्या होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कृत्रिम परिवर्तन करते हैं। अगर इसकी प्रकार की बात बताए तुम्हारा, जैसे तुम्हारा नींबू का कटिंग होता है, जैसे गुलाब का हम लोग लेते हैं, तो इसमें भी क्या होता है, गुलाब का डंठल लेते हैं, उसको काटते हैं और उसको क्या करते हैं हम लोग करवाते हैं, ठीक है, कल्चर करवाते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया कायिक परिवर्तन। सिर्फ इतना ही बच्चों, कुछ और ज्यादा इसमें कायिक परिवर्तन लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें विधियों की बात करते हैं बच्चों, विधियों तुम्हारे दो तीन है, तुम्हारा रूट कटिंग आ गया, स्टेम कटिंग आ गया, लिखना तो बच्चों लिख सकते हो। अगर इसमें मेथड की बात करें, तुम्हारा रूट कटिंग आ गया, क्या हो गया, रूट कटिंग, रूट कटिंग, ठीक है, लीफ कटिंग, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, इसके लेयरिंग कटिंग, ये सभी क्या होते हैं, इसकी विधियां होती है, इसके मेथड होते हैं। इसमें भी नींबू आता है, तुम्हारा गुलाब आता है, ठीक है, सूट की बात करें, तने की बात करें, तुम्हारा तुम्हारा ये आ गया तुम्हारा, ठीक है, गुलाब आ गया। अगर रूट की बात करते तुम्हारा नींबू आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, नींबू। इसमें तुम्हारा गुलाब आ जाएगा, गुड़हल आ जाएगा, ठीक है। इसमें तुम्हारा अजूबा का जो होता है, अजूबा, इसके हम लोग लीफ लेते हैं, लीफ से क्या करते हैं, उसकी कल्चर, वहां से लीफ अगर लगा लेंगे तो भी बहुत सारे प्लांट हमको नए मिल जाएंगे। ठीक है, आप चलते हैं अगले प्रश्न में बच्चों, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत लंबी क्लास भी नहीं लेंगे, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद ये देखते हैं अनिषेक जनन फर्क क्या होता है, अनिषेक जनन उसके बारे में बच्चों देख लेते हैं। क्वेश्चंस दिख रहा है ना, या तो मैं बोल दूं, ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है, बताओ कमेंट करके तुम लोग प्रेजेंट एब्सेंट, अरे कम से कम लाइक का प्रेजेंट लगा दिया करो कि आते हो कि हाँ क्लास में, मुझे भी पता चले कि तुम लोग लाइक करते हो, मतलब प्रेजेंटिंग अपना कम से कम लगाते हो। लेकिन नहीं बस आओगे क्लास करोगे देख के चले जाओगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। कम से कम अपने प्रेजेंटिंग में लाइक वगैरह कर दिया करो, पता चले कि हाँ इतने बच्चे ने क्लास किया है। लेकिन नहीं, तो क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, अनिषेक जनन मतलब पार्थोजेनेसिस क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, और उदाहरण सहित क्या लिखना है, ठीक है। अगर बात करो बच्चों अनिषेक जनन तुम्हारा क्या होता है, तो बिना निषेचन के क्या होता है, जब कोई फल बन जाए, या फिर बिना निषेचन के क्या होता है, कोई एनिमल का फॉर्मेशन हो जाए, मतलब बेबी पैदा हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं, ठीक है। यही तुम्हारा है अनिषेक। एग्जाम्पल की बात कर दो, ये कितने प्रकार का होता है, तुम्हारा दो प्रकार का होता है, एक तुम्हारा नेचुरल होता है, तुम्हारा आर्टिफिशियल होता है, ठीक है। अगर तुम्हारे फल की बात करो, प्लांटों की, तुम्हारे सेब में अनिषेक जनन होता है। अगर तुम्हारे एनिमल की बात करो बच्चों, ये किस में होता है, तुम्हारे आर्थ्रोपोड्स वगैरह में होता है, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स की कुछ ऐसी जातियां होती हैं जिसमें क्या होता है, लेप्सा होता है, ठीक है, और तुम्हारा सक्सियोला होता है, इसमें क्या होता है, तुम्हारे अनिषेक जनन मतलब बात करते हैं पार्थोजेनेसिस होता है, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं आप, इसका आंसर लिख लो बच्चों कि अनिषेक जनन की बात करें, अनिषेक जनन में अंडे का विकास, अनिषेक
जनन में, ठीक है, अनिषेक जनन की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, अंडे का विकास एक पूर्ण तुम्हारा बात करते हैं एक पूर्ण जीव के शरीर के बिना, ठीक है, शरीर में बिना निषेचन के, एक पूर्ण जीव के शरीर में बिना निषेचन के होता है, ठीक है। मतलब मैंने जो बताया कि इसमें क्या होता है, निषेचन की क्रिया क्या होती है, नहीं होती है। अगर ये क्या होता है, बहुत सारे जानवरों में होता है, एग्जाम्पल की बात करें जैसे हमारे कुछ आर्थ्रोपोड्स की होता है, क्या होता है, कुछ तुम्हारे आर्थ्रोपोड्स में होता है। अगर बात करें कितने टाइप्स का होता है, इसकी टाइप्स की बात करते हैं बच्चों, ये दो प्रकार का होता है। एक तुम्हारा क्या होता है, प्राकृतिक होता है, और दूसरा तुम्हारा क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है, मतलब कृत्रिम होता है, ठीक है। ये तुम्हारे क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा इसमें नहीं है, ठीक है। अगर बात करते हैं बच्चों को एक बार समझा दूंगी, प्राकृतिक की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, तुम्हारे दो होते हैं, तुम्हारे बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तुम्हारे पूर्ण अनिषेक जनन होता है, और पूर्ण अनिषेक जनन होता है, और पीडोजेनेटिक होता है, ठीक है। और कृत्रिम अनिषेक जनन की बात करते हैं, इसमें क्या होता है बच्चों, बस अंडों का बात करें, अंडों में जो कृत्रिम रूप से होता है, ये पहले लिख लो, ठीक है, लिख लो नहीं तो तुम्हारा छूट जाएगा। तो कृत्रिम रूप से क्या उत्प्रेरित होता है, ये तुम्हारा क्या होता है, इतना हमारे पाए जाते हैं, ठीक है, बातें क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अगले प्रश्न में बच्चों चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यही तुम्हारा होता है अनिषेक जनन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, परागण क्या है, ठीक है। बात क्या किया है कि परागण हमारा क्या होता है। देखो अगर बात करें परागण की बात करें तो परागण तुम्हारा क्या होता है, नर गैमेटोफाइट की बात करते हैं, परिणति तो होता है, ठीक है। ये तुम्हारे क्या होते हैं परागण, या तो मोस्टली जो पॉलन ग्रेन होते हैं, पॉलन ग्रेन की बात करते हैं, ये बहुत ही हल्के होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, ठीक है, और ड्राई होते हैं, हल्की सी भी वायु चलती है तो ये क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है। पराग पढ़ा होगा, पॉलन ग्रेन जो होते हैं ये क्या होते हैं, पूरे डस्ट लाइक होते हैं, पाउडर की तरह होते हैं, और हल्के ड्राई भी होते हैं, कि हल्का सा भी ये क्या होता है, ये नर युग्मक भी होते हैं, ध्यान देना, ये फीमेल नहीं होता, ये क्या होता है, मेल होता है, नर गैमेटोफाइट्स होते हैं। इसको लिख लो बच्चों, ठीक है, लिख लो, समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। परागकण ठीक है, परागकण क्या होते हैं, नर गैमेटोफाइट्स के प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, क्या होता है, नर गैमेटोफाइट के बाद में उसकी प्रतिनिधित्व करता है ये, और इसकी बात करते हैं बच्चों, ये परागण क्या होता है, 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर की क्या होता है, व्यास में प्राय ये पाया जाता है, ठीक, इतना होता है बच्चों। इसकी व्यास की बात करते हैं तो ये गोल के होते हैं, और ये क्या होता है 25 से लेकर कितना होता है बच्चों, 50, ठीक है। और ये क्या होता है तुम्हारा माइक्रोमीटर की होता है, डायमीटर, मतलब व्यास की बात करें, डायमीटर क्या होता है, होता है, ठीक है। व्यास का गोल आकृति का होता है, ओके। और ये क्या होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, ये दो तरह से विकसित पा सकते हैं, होते हैं इसमें दो आवरण भी होते हैं, बा इंटाइल होता है, एक्साइन होता है, तुम्हारे दो आवरण की बात करते हैं, इसमें दो आवरण क्या होता है तुम्हारे पाए जाते हैं, ठीक है। तुम्हारा एक्साइन होता है, तुम्हारा एक इंटाइन होता है, ठीक है। ये तुम्हारे परागकण की संरचना होती है, ठीक है। ऐसे तुम्हारे गोल्स इसकी संरचना होती है, इसमें दो प्रकार की लेयर होती है, तुम्हारा एक्साइन, बाहरी लेयर जो तुम्हारा एक्साइन होता है, ठीक, और जो यांत्रिक लेयर इसको क्या होता है, इंटाइन बोलते हैं। और ये क्या होता है, ड्राई होते हैं, कि हल्की सी भी वायु चलती है, क्योंकि ये क्या होता है तुम्हारे एक परागण होता है, स्व परागण होता है, क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब बहुत सारी इसमें प्रक्रियाएं चलती है, तो उसके लिए क्या होता है, ये ड्राई ही होता है, ठीक है, बातें क्लियर है। तो परागकण बहुत ज्यादा ये बहुत बड़ी चीजें नहीं है कि परागकण क्या होता है या फिर कैसे क्या होता है, बहुत ही छोटी चीजें ये की ध्यान देना, ये क्या होता है, नर गैमेटोफाइट्स होता है, ध्यान देना। सबसे मेन बात इसमें यही है कि ये क्या होता है, नर गैमेटोफाइट्स होता है। इसकी व्यास की बात करें 25 से लेकर 50 माइक्रो, इसके डायमीटर होता है। इसकी आकृति की बात करें, ये गोल होता है, और ये क्या होता है, हल्के होते हैं इसकी, और ये पता है ड्राई होते हैं, कि हल्की सी भी वायु चलती है तो ये क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह पे
स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न बच्चों चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया तुम्हारा स्व परागण क्या करना है, परिभाषित करना है, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बच्चों। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, स्व परागण को क्या करना है, परिभाषित। अगर स्व परागण की बात करते हैं बच्चों, पहले समझ लो स्व परागण तुम्हारा यही होता है कि उसका जो तुम्हारा परागकोश होता है, ठीक है, जो नर तुम्हारा पॉलन ग्रैंड क्या होता है, तुम्हारा फीमेल मेल होता है, ठीक है, वो तुम्हारा नर गैमेटोफाइट, जैसे सभी हमने पढ़ा था परागकण के बारे में। तो ये तुम्हारा क्या होता है, इसकी बात करते हैं तो ये क्या करता है, जो परागकोश होता है, मतलब बात करते हैं ये द्वारा, ये तुम्हारा परागकोश स्व परागण की जो क्रिया होती है इसमें जो परागकोश होता है, ठीक है, जैसे परागकण का जो स्थानांतरण होता है वो पुष्प के जो परागकोश उसी पादप के उसी जाति की क्या होता है, वर्तिकाग्र पे पहुंचता है, और ये जो क्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन या तो स्व परागण कहते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन भी कर लेते हैं बच्चों। ओके, इसका आंसर लिखना, स्व परागण की क्रिया ठीक है क्या होता है, स्व परागण क्रिया द्वारा परागकण ठीक है, ये तुम्हारा क्या होता है, परागकण का जो स्थानांतरण होता है, ये पॉलन ग्रेड स्थानांतरण एक पुष्प के परागकोश, एक पुष्प की ठीक, क्या बोल रहा है, एक पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, बातें क्लियर है बच्चों। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं, इसे ही कहते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है तुम्हारा। और इसके लाभ की बात करें, कभी कभी लाभ भी पूछता है बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं तो ये पुष्प में क्या होते हैं, द्विलिंगी नहीं होना चाहिए। ठीक है, पुष्प की लाभ में द्विलिंगी कारण नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये क्या होता है, पितृ गुण की बात करें, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, बनाए रखता है। ऐसा नहीं कि हमारा पीढ़ी जो होता है, मतलब माता पिता से क्या होता है, इसमें फीमेल क्या होता है, अपने पीढ़ी को ये बनाए रखता है, क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, उसी का उसी में हो रहा है, उसी का उसी में हो रहा है। तो ये क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखता है। ठीक है, ऐसी नहीं कि बहुत अच्छी गुड क्वालिटी मिलती है, इससे बहुत सारे हानि भी होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो ये तुम्हारे हो गया यार तक, ये बताओ। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन तुम्हारा यही चीजें था, कुछ और नहीं है। ओके, चलो अगला प्रश्न में आते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और ये अंतिम प्रश्न है, पर परागण किसे कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, पर परागण हो गया, पोलन ग्रेन हो गया। ठीक है, अब ये पहले देखो, पर परागण तुम्हारा भी ऐसा ही है। ठीक है, ये तुम्हारा सेल्फ पॉलिनेशन था, ये तुम्हारा क्रॉस पॉलिनेशन है। पर परागण किसे कहते हैं, तो ये क्या होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, मतलब बात करते हैं एक पेड़ यहाँ पे किसी और जगह पे पॉलिनेशन की क्रिया होती है। तो इसमें भी तुम्हारे क्या होते हैं, बहुत टाइप्स होते हैं। ठीक है, वायु द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है। तो ये तुम्हारे क्या होते हैं, पर परागण होता है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है बच्चों की, उसी का उसी में होता था। क्या होता था, उसी का उसी में होता था, कहीं और नहीं होता था। लेकिन तुम्हारे क्रॉस पॉलिनेशन की पर परागण की बात करो, ये पर परागण प्रजनन की वह विधि होती है बच्चों, ध्यान देना, पर परागण प्रजनन की वह विधि होती है। तो ये क्या होती है, पर परागण की बात करें, प्रजनन की क्या होती है, वह विधि होती है। ठीक है, वह विधि होती है जिसमें क्या होता है, किसी भी पुष्प के, ठीक है, किसी पुष्प के जिसमें किसी भी
इसमें किसी भी पुष्प के परागकोश से परागकण ये तुम्हारा नर है, ठीक है, परागकोश से परागकण, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, पॉलन ग्रेन, ठीक है। ये तुम्हारा क्या बोला कि ये जो परागकण होता है ये क्या करता है, परागकण के बाद का स्थानांतरण किसी दूसरे का स्थानांतरण किसी दूसरे आनुवांशिक पुष्प के वर्तिकाग्र, पुष्प के, ठीक है, ये क्या होता है, किसी दूसरे पुष्प की बात करते हैं उसके क्या होते हैं, वर्तिकाग्र पर होता है, तो इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, जीनोगैमी भी कहते हैं। होता है इसे जीनोगैमी भी कहते हैं, ठीक है। और पर परागण में प्रयुक्त होने की बात करते हैं, इसे पर परागण भी कहते हैं बच्चों, पर परागण की यही डिफिनेशन होती है। और बात करते हैं इसमें पर परागण की क्या होता है, प्रयुक्त होने वाले प्रमुख की बात करते हैं, जो बाह वाहक ऐसे बात करते हैं, मैंने अभी जस्ट मैंने नाम भी लिया था कि इसमें कौन कौन से कितने टाइप के होते हैं, तुम्हारा जल के द्वारा होता है, ध्यान देना, इसके अलग अलग से पढ़ने होते हैं बच्चों, यहाँ पे मैं बहुत डिटेल नहीं बता रही हूँ, इसके अलग अलग से होते हैं, यहाँ पे मैंने पूछा नहीं क्वेश्चन इसलिए, लेकिन मैं थोड़े से बता रही हूँ। जल के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है, इंसान होता है, इसमें बहुत टाइप से है, ठीक है, बहुत प्रकार के इसमें पाए जाते हैं, जल हो गया, वायु हो गया, कीट हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत टाइप्स होते हैं, जल में रहने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं तो उनका जल के द्वारा होता है, और जो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होता है, वायु के द्वारा भी होता है, फिर पर परागण, ठीक है। कुछ कीटों के द्वारा होते हैं, जैसे क्या होते हैं, जो रात में जो फ्लावर्स वगैरह जो बहुत ही सुगंधित होते हैं, उनको कीट क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है। जो सफेद अक्सर जो रात में खिलने वाले पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं, सफेद ही होते हैं, श्वेत कलर के होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं। इतना हो गया बच्चों आप लोग का, बताओ, मैं साइड हट जा रही हूँ, इतना हो गया है सबका कि पर परागण क्या होता है, प्रजनन की वह विधि होती है जिसमें क्या करते हैं, किसी भी पुष्प के परागकोश जो नर होते हैं, ठीक है, ये परागकण जो पॉलिनेटर का स्थानांतरण क्या होता है, किसी दूसरे अनुवांशिक पुष्प वर्तिकाग्र जो होता है ये तुम्हारा फीमेल होता है, मतलब ये मादा प्लांट होता है, ठीक है, मादा के पर होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, जीनोगैमी भी कहते हैं, या फिर तुम्हारा पर परागण भी कहते हैं। अगर इसमें कुछ टाइप की बात करें, तुम्हारे जल के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है, ठीक है, कुछ कीटों के द्वारा भी होता है, इसमें क्या होता है, इन सबका होता रहता है, ठीक है बच्चों। यही तुम्हारा क्लास का क्या था, ये आखिरी प्रश्न था, ठीक है, इस क्लास का ये था आखिरी प्रश्न था। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है, कुछ और नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। लेकिन उसके पहले ये भी सुन लो, अगर तुम लोग को फुल पीडीएफ वगैरह चाहिए, ठीक है, फुल पीडीएफ चाहिए, सब कुछ समय क्लासेस चाहिए, तो तुम लोग ऐप भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर तुम्हारा यहाँ पे कॉल है, यहाँ पे नंबर भी है, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और क्लास हम लोग क्या करते हैं, यही भी स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खाओ पियो मस्त रहो, ओके।